दोस्तों आज सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल का छठा मैच खेला गया, जहां पर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर सीएसके टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और दोस्तों सीएसके की तरफ से वापस से एक बार ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे सीएसके की पारी का आगाज करने आए थे, जिन्होंने दूसरे ओवर से ही लखनऊ सुपर जायंट्स के पहले गेंदबाजी करने के फैसले को गलत साबित करते हुए सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने अपनी पारी का आगाज आतिशी अंदाज में करते हुए आवेश खान के दूसरे ही ओवर में 3 करारे चौके जड़कर टीम के लिए महत्वपूर्ण 17 रन जुटा लिए थे। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से असली मजा तो तब आया जब पिछले मैच के हीरो ऋतुराज गायकवाड़ ने क्रिस गेल के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्पिन गेंदबाज कृष्णप्पा गौतम के एक ही ओवर में एक के बाद एक 3 गगनचुंबी सिक्सर जड़कर सर्वाधिक 20 रन 5 ओवर में टीम के लिए गायकवाड़ ने जुटा लिए थे। साथ ही में दोस्तों पहले 5 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 60 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने भी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए माकूट के छठी ओवर में 3 करारे चौके साथ ही में गगनचुंबी सिक्सर जड़ दिया था। लेकिन इसी बीच दोस्तों कॉनवे ने और भी ज्यादा आक्रामक रूप अपनाते हुए कृणाल पंड्या के 8वें ओवर में मिडन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 2 गगनचुंबी सिक्सर जड़कर मात्र 8 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो वहीं पर दोस्तों इसी बीच दूसरी छोर से गायकवाड़ ने यश ठाकुर के 9वें ओवर की पहली गेंद पर थर्डमैन की दिशा में एक खूबसूरत बाउंड्री चढ़कर मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और इसी तरह से दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की बैंड बजाते हुए पहले 9 ओवर के खेल तक टीम का स्कोर 110 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच लखनऊ के लिए शर्त साबित हो रहे ऋतुराज गायकवाड़ को स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर माकूट के हाथों कैच आउट करवाकर सीएसके टीम को पहला झटका दिया था। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने 31 गेंदों में 57 रनों की आतिशी पारी खेली थी, जिसमें 4 सिक्सर और 3 बाउंड्री शामिल थी। और दोस्तों अभी नंबर 3 पर सीएसके की तरफ से मोइन अली सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे का साथ देने आए थे। इसी बीच दोस्तों तेज गेंदबाज माकूट ने अपने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज डेवन कॉनवे को कृणाल पंड्या के हाथों कैच आउट करवाकर सीएसके टीम को दूसरा झटका दिया था। दोस्तों कॉनवे ने भी मात्र 29 गेंदों में धुआंधार 47 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 2 सिक्सर और 5 बाउंड्री शामिल थी। और दोस्तों अभी नंबर 4 पर शिवम दुबे मोइन अली का साथ देने आए थे, जिन्होंने आते ही यश ठाकुर के 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक सिक्सर तो वहीं पर आखिरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक करारा चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज बहुत ही आक्रामक अंदाज में किया था। लेकिन दोस्तों शिवम दुबे सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के 14वें ओवर में वापस से अपना घर बरसाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैक टू बैक 2 गगनचुंबी सिक्सर जड़कर टीम के स्कोर को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। बावजूद इसके दोस्तों बिश्नोई के ओवर की 5वीं गेंद पर दुबे जी ने और एक हवाई शॉट मिड विकेट की दिशा में खेला था। लेकिन दोस्तों माकूट ने बाउंड्री लाइन पर दुबे जी का कैच पकड़ करके सीएसके टीम को तीसरा झटका दिया था। और दोस्तों अभी नंबर 5 पर बेन स्टोक्स मोइन अली का साथ देने आए थे, जिन्होंने 15वें ओवर के आवेश खान की तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक मोइन अली के पास पहुंचा दी थी। और दोस्तों अभी मोइन अली ने भी अपना मोर्चा संभालते हुए आवेश खान के चौथी, 5वीं और आखिरी गेंद पर 3 करारे चौके जड़कर 15वें ओवर में टीम के खाते में 14 रनों की बढ़ोतरी करवा दी थी। बावजूद इसके दोस्तों रवि बिश्नोई ने अपने 16वें ओवर की दूसरी गुगली गेंद पर मोइन अली को विकेट कीपर पूरन के हाथों स्टंप आउट करवाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को चौथी सफलता दिलाई थी। इसी तरह से दोस्तों सीएसके टीम ने 16 ओवर के खेल तक 175 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बीच दोस्तों तेज गेंदबाज आवेश खान ने वापस से एक बार 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए सीएसके टीम को 5वां झटका दिया था। और दोस्तों अभी नंबर 7 और 8 पर रविंद्र जडेजा और अंबाती रायडू सीएसके की पारी को संभालने आए थे। तभी दोस्तों अंबाती रायडू ने तेज गेंदबाज माकूट के 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ दिया था। वहीं पर दोस्तों माकूट की चौथी गेंद पर वापस से अंबाती रायडू ने और एक गगनचुंबी सिक्सर जड़कर 18वें ओवर में टीम के लिए महत्वपूर्ण 16 रन जुटा करके टीम के स्कोर को भी 195 रनों तक पहुंचा दिया था। और देखते देखते दोस्तों अंबाती रायडू ने 19वें ओवर में और एक करारा चौका जड़ने के साथ ही टीम का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंचा डाला था। लेकिन इसी बीच दोस्तों रविंद्र जडेजा का विकेट गिरने के बाद कप्तान धोनी अंबाती रायडू का साथ देने आए थे, जिन्होंने आते ही 2 गगनचुंबी सिक्सर जड़कर निर्धारित 20 ओवर में सीएसके टीम के स्कोर
को 7 विकेट के नुकसान पर 217 रनों तक पहुंचा दिया था। बदले में 218 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल के साथ विस्फोटक बल्लेबाज कैली मेयर्स लखनऊ के पारी की शुरुआत करने आए थे। और दोस्तों पहले ओवर में कप्तान केएल राहुल ने एक चौका जड़कर स्कोरबोर्ड पर 7 रन खड़े कर दिए थे। लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से कैली मेयर्स ने बेन स्टोक्स के दूसरे ही ओवर से सीएसके टीम की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे ओवर में 2 करारे चौके और एक बाउंड्री जड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी का आगाज बहुत ही तूफानी अंदाज में किया था। लेकिन दोस्तों मेयर सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने तुषार देशपांडे के चौथे ओवर में 2 गगनचुंबी सिक्सर और 2 बाउंड्री जड़कर साथ ही में तेज गेंदबाज दीपक चहर के 5वें ओवर में 3 करारे चौके जड़कर मात्र 21 गेंदों में ही अपना लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन तभी दोस्तों मोइन अली ने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर स्मेयर को 53 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर सीएसके टीम को पहली सफलता दिलाई थी। वहीं पर दोस्तों स्पिन गेंदबाज मिचेल सैंटनर ने अपने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक हुडा को 2 के निजी स्कोर पर आउट करवाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को दूसरा झटका दिया था। और दोस्तों अभी लखनऊ की टीम अपने दूसरे झटके से उबर ही रही थी, तभी ही मोइन अली ने वापस से लखनऊ के खेमे में तबाही मचाते हुए कप्तान केएल राहुल को 18 के निजी स्कोर पर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को तीसरा झटका देकर लखनऊ की टीम की कमर ही तोड़ के रख दी थी। अभी दोस्तों नंबर 4 और 5 पर कृणाल पंड्या और मार्क स्टोइनिस लखनऊ की डूबती हुई नैया को संभालने आए थे। इसी तरह से दोस्तों 9 ओवर के खेल तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 96 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े कर दिए थे।